आपकी बीवी धंधा करती है? क्या हुआ? अब नहीं, वो कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ, शाम को घर कितने बजे आओगे? वो मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा क्योंकि बॉस ने बहुत काम दे रखा है, ओवर टाइम करना पड़ेगा मुझे। वो मेरी फाइल अंदर रहेगी, मैं ले लेता हूँ, उसके बाद मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए। ठीक है, ले आओ। शांति, इधर आ। क्या ये सब तूने अपने पेट पे क्या लिखा है? मेरी बीवी धंधा करती है, क्या बकवास है ये? साहब मैं सच बोल रही हूँ, मेम साहब धंधा करती हैं। आपको पता है रोज जब आप ऑफिस चले जाते हो तो एक आदमी घर में आता है और मेम साहब को पैसे भी देके जाता है। तू इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती है? देख, अगर तेरी ये बात झूठ निकली ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, समझी? साहब मुझे झूठ बोल के क्या मिलेगा? इसका मतलब वो मेरे पीठ के पीछे से मुझे धोखा दे रही थी। सुन, एक काम कर, मैंने उसको बोला है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लेकिन मैं पीछे के दरवाजे से निकल जाऊंगा और थोड़ी देर बाद वापस आऊंगा जब उसका आशिक यहाँ पे आएगा, और तू 3 बार नॉक करियो, मैं समझ जाऊंगा कि तू ही है। समझ गई? जी साहब। और हाँ, एक बात और, अगर तेरी ये बात झूठ निकली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? अच्छा सुनो, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, ध्यान रखो। ओके बेबी। हेलो, मेरा पति चला गया, तुम जल्दी आ जाओ। जल्दी अंदर आओ। अच्छा तो ये साहब के जाते ही घर में आ गया। लगता है साहब को इशारा करना ही पड़ेगा। साहब वो आदमी आ गया है और मेम साहब के साथ कमरे में है। अच्छा, आखिरकार ये आ ही गया, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम चलो मेरे साथ। लाओ पैसे दो। ये लो। पूरे है ना? हाँ। क्या चल रहा है सब? और ये तुम्हारे हाथ में पैसे? और ये लड़का कौन है? अच्छा, मतलब शांति सही बोल रही थी, तुम मेरे पीठ के पीछे से धंधा करती हो? आप पागल हो गए हैं क्या? बिना कुछ सोचे समझे आप मेरे बारे में कुछ भी बोलने लग जाएंगे। अच्छा, अब समझा। वो क्या है ना कि मेरा बुरा टाइम चल रहा है, इसलिए मेरे पीठ के पीछे से तुम ये सब करने लग गई, धंधा करने लग गई तुम। तुषारी तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे बोलने का मौका तो दो। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगर ये सच्चाई नहीं है तो क्या है सच्चाई? बताओ मुझे। तुषार मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारा भी काम सही नहीं चल रहा। मैं तो बस तुम्हारी फाइनेंशियली हेल्प करना चाहती थी, और जब तुम ऑफिस जाते हो ना तो मैं बच्चों को खाना बना के टिफिन भेजती हूँ, और ये पैसे ये वहीं से आते हैं। मैं कोई धंधा नहीं करती। और रही बात इसकी, तो ये कोई मेरा क्लाइंट नहीं है, ये एक डिलीवरी बॉय है। जो टिफिन मैं इसको देती हूँ ये ले जाके बच्चों को देता है, और उनसे जो पैसे मिलते हैं वो लाके मुझे देता है। बस मैंने तो बस तुम्हारी मदद करने का सोचा, इसमें क्या गलत कर दिया? और तुमने इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? क्या ये सब सच नहीं है? देखो, तुम सच बोल रही हो ना? हाँ तुषार मैं सच बोल रही हूँ, मैं कोई धंधा नहीं करती। और तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? ये बस एक डिलीवरी बॉय है, ना कि मेरा क्लाइंट। और मुझे अच्छे से पता है कि शादी की क्या वैल्यू होती है, इसलिए मुझे पता है कि रिश्तों की क्या वैल्यू होती है। लेकिन तुमने तो आज मुझे ही गलत साबित कर दिया। तुम्हारी हेल्प करने का सोचा मैंने। अब हनी, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे ये सब नहीं पता था। वो तो मुझे शांति ने ये सब बताया कि जब मैं ऑफिस जाता हूँ तो एक अनजान आदमी डेली घर आता है और तुम्हें पैसे देकर जाता है। तो बस मैं शांति की बातों में आ गया था और तुम्हें गलत समझ बैठा। मुझे माफ कर दो। देखो प्लीज ये सब छोड़ो, मुझे एक मौका दे दो, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। मेम साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बिना सच जाने साहब से शिकायत लगा दी और ये सारा कलेश मेरी वजह से हुआ है। मेम साहब हमें माफ कर दीजिए,
हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे नहीं शांति, तुम माफी मत मांगो। तुमने जो भी किया बहुत सही किया। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो वो भी यही करता। और मुझे तो गर्व है कि तुम मेरी काम वाली हो। तुमने अपने मालिक को बता के वफादारी निभाई। थैंक यू। अच्छा भैया, कल ना मैं आपको सेम टाइम पे टिफिन दे दूंगी, आप टाइम से आ जाना। ठीक है मैडम। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं। और तुषार, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया और ना ही मैं ये सब सोच सकती। और रही बात इन पैसों की, तो ये तुम रखो, तुम्हारे काम आएंगे। नहीं नहीं, एक काम करो, ये पैसे तुम अपने पास ही रखो, हमारे आगे जाके काम आएंगे। और यार रियली दिल से मुझे माफ कर